हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या होता है और कितने टाइप का होता है, तो आइए आज जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज क्या होता है। एक सर्किट ब्रेकर के फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है। उसी प्रकार से फ्यूज फॉल्ट भी यूज कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करके हमारे जो भी उपकरण होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। फ्यूज को सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। सर्किट के साथ सीरीज में इसे लगाने से फ्यूज शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड आदि लगाने से सर्किट ब्रेकर कर देता है। और कुछ नहीं, एक मेटेरियल का टुकड़ा होता है, किसी भी करंट फ्लो करने नहीं लग जाए ऐसे में जो ये फ्यूज वायर होती है ये सर्किट को पिघाल कर ब्रेक कर देता है। सर्किट में फ्यूज लगाने के बाद क्या होता है, अगर हम सर्किट में फ्यूज लगाते हैं शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में बिना कोई आवाज़ या अर्थ निकालने में सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये सर्किट को अपने आप ही ब्रेक कर देता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनका साइज बहुत छोटा होता है जिसे ये किसी भी सर्किट में आसानी से लगाए जाते हैं, वो भी बहुत कम होता है। देख लेते हैं फ्यूज कैसे बनता है। फ्यूज का एलिमेंट बनाने के लिए हम लोड, टीन, तांबा, जिंक, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। कम करंट जैसे कि लेड, टीन को आपस में मिला के इनकी धातु को बनाया जाता है, जिसमें लेड की मात्रा 37% होती है और टीन की मात्रा 63% होती है। अगर इससे ज़्यादा करंट के लिए हमें फ्यूज बनाना है तो हमें कॉपर या सिल्वर दोनों की मिश्रण धातु का उपयोग करके। अब देखते हैं फ्यूज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके टाइप के होते हैं जो फ्यूज मेन है। आज हम उनके बारे में बताएंगे। ऐसे तो हम फ्यूज को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक लो वोल्टेज फ्यूज और दूसरा हाई वोल्टेज फ्यूज। उससे पहले बात करते हैं हम लो वोल्टेज फ्यूज की। हम सेमी इनक्लोज रिनेबल फ्यूज जो दूसरा होता है HRC फ्यूज दोनों यूज करते हैं। HRC फ्यूज का नाम बहुत जगह सुना होगा। देखिए, सेमी इनक्लोज रिनेबल फ्यूज को हम ज़्यादा जगह यूज करते हैं। हमारे इसको देखा भी होगा कैपेसिटर फ्यूज के नेम से भी जानते हैं। हम इसे फ्यूज धातु के रूप में लगाया जाता है। सिंगल के टूटने पे हम इसे बदल सकते हैं। ऐसे फ्यूज में ज़्यादा कर कॉपर का वायर लगता है जिसके ऊपर टीन को लेप लगाया जाता है। इस फ्यूज वायर को दोनों सिरे पे आपस में जोड़ दिया जाता है। तार पर दोनों सिरे लगाने पर अच्छे से जोड़ दिया जाता है। बाद में फ्यूज बोर्ड पर इसके बेस में ऊपर फिट कर देते हैं। अब फ्यूज के बेस में दो सिरे होते हैं, एक इनकमिंग और दूसरा आउटपुट
कमिंग। जब हम फ्यूज बेस के एंड इन्हें डाल लेते हैं, दोनों सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। जो हमारा सर्किट है वो चालू हो जाता है। इसके फ़ायदे हम देख लेते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लूप को अगर निकालना पड़े, हम सर्किट को ऑन रख के आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फ्यूज वायर जल जाता है तो उसके बाद हम दूसरे फ्यूज का वायर निकाल सकते हैं। सर्किट को फिर चालू कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे कॉस्ट भी बहुत कम है। जो भी फ्यूज होते हैं और ये भी बहुत सस्ते होते हैं। जो इनकी बनावट होती है वो भी सस्ती होती है। अब इसके नुकसान देखते हैं। तार की बात करें तो जो ये फ्यूज होते हैं, करंट की कैपेसिटी बहुत कम होती है। हाई करंट वाली जगह हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग हम सिर्फ लो वोल्टेज ऊपर कर सकते हैं। अब देखते हैं HRC फ्यूज क्या है। HRC फ्यूज हाई पंप रनिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसका जो पूरा नाम होता है 66 किलोवाट है। इसका फ़ायदा ये है, हमारा सर्किट फ्यूज है वो ब्रेक हो सकता है, रुक जाता है। फ्यूज सही रहते, इनका एलिमेंट पिघल जाता है और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। HRC फ्यूज के फ़ायदे की बात की जाए तो इसकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही इसको कोई भी मेंटेनेंस के भी ज़रूरत नहीं होती है। और इन फ्यूज का इस्तेमाल हम 2 से लेकर 800 एम्पियर तक कर सकते हैं। तो ये थी लो वोल्टेज। अब देखते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा कार्टिग्रिड टाइप HV फ्यूज। तो वो लो वोल्टेज की तरह ही होती है। इस फ्यूज के डिज़ाइन में बेड लॉक करके भी हाई वोल्टेज में भी कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूज के एलिमेंट को इलीज फॉर्म में हाई सिस्टम में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से हाई वोल्टेज भी होने वाला सिस्टम लेके जाया सकता है। 2 फ्यूज वायर को आपस में पैरेलल वायर को आपस में लगा के एक रेसिस्टेंस लो हो जाएगा। एल्युमिनियम टंगस्टन वायर, इस तरह भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब नॉर्मल कंडीशन में हम रेसिस्टेंस वाली वायर में से करंट का फ्लो हुआ और फॉल्ट की कमी आती है। ऐसे में रेसिस्टेंस का स्प्रम हुआ वो जल जाएगा और डिस्टेंस हाई होगा। उसे थोड़ा देर के लिए लो हाई करंट को कंट्रोल करेगा और थोड़ी देर बाद हाई करंट का कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसे में तो हाई रेसिस्टेंस वाला भी जोर वायर जल जाएगा। स्लाइड का उपयोग किया जाता है। फ्यूज का इस्तेमाल बहुत भी हाई वोल्टेज में किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए।